हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे पारद के बारे में। ठीक है, पारद प्रकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे पारद का सिंबल क्या है। ठीक है, पारद को हम Hg कहते हैं। ठीक है, पारद पर मैं पहले ही एक बेसिक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग वो जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो पारद का सिंबल है, पारद को हमने तब वहाँ पर मरकरी माना था। ठीक है, मरकरी, पारद या पारा जो थर्मोमीटर में होता है ना, तो वही। ठीक है, तो पारद का सिंबल क्या है? Hg। उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 13.56। उसका मेल्टिंग पॉइंट आपका माइनस का 35.87 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस। और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है माइनस का 36 डिग्री सेंटीग्रेड। एटॉमिक नंबर है इसका 80। ठीक है, और आपको इसी के साथ में बता दें कि जो गोल्ड होता है हमारा ऑरम AU, उसका एटॉमिक नंबर हमारा 79 होता है। ठीक है, गोल्ड का 79 होता है और जो मरकरी है उसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। ठीक है, एटॉमिक वेट इसका है 200.6। इसकी वैलेंसी 2 है, यानी कि इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसकी रिलेटिव डेंसिटी है 12.59। ठीक है, ये था पारस का थोड़ा बेसिक। उसके बाद में हम अपने कोर्स से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। पारद के पर्याय। ठीक है, पारद के क्या क्या सिनोनिम्स बताए गए हैं उनको हम देखते हैं। पारद के पर्याय: सुवर्ण। ठीक है, इसको सुवर्ण कहते हैं, महातेज कहते हैं, खेचर कहते हैं, चपल कहते हैं, चल कहते हैं, अमृत कहते हैं, पारत कहते हैं, अनंत कहते हैं। ठीक है, त्रिनेत्र कहते हैं, शिव कहते हैं, शिव वीर्य कहते हैं, प्रभु कहते हैं, देव आदि। ठीक है, ये सब इसके क्या हैं? पर्याय हैं। ठीक है, इसमें से अगर आप मान लो 6-7 भी याद कर लेते हैं तो वो सफिशियंट है। लेकिन उसके बाद में आते हैं पारद के मुख्य पर्याय। ठीक है, तो उनको आपको याद करना पड़ेगा। जो पारद के 5 मुख्य पर्याय बताए गए हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा और उसकी निरुक्ति भी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो पारद के ये 5 मुख्य पर्याय हैं इनको हम पारद के भेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। तो अगर आपसे पारद के भेद पूछे जाएं तो भी यही होंगे: रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। और जो अगर पारद के प्रमुख पर्याय पूछे जाएं तो वो भी आपके ये 5 होंगे: रस, रसेंद्र, सूत, पारद और मिश्रक। रस की निरुक्ति क्या है, यानी कि रस क्या होता है? रसनात् सर्व धातु नाम रस इत्याविधीयते। ठीक है, सभी धातुओं को खा जाने के कारण इसको हम लोग रस कहते हैं। जरा रुजा मृत्यु नाशाय रस्यते व रसोमता। यानी कि जरा यानी बुढ़ापा, रुजा यानी पेन, मृत्यु का नाश करने के कारण इसको हम रस कहते हैं। मम देह रसो यस्मात् रसस्तेनायम उच्यते। यानी जो देह रस क्या होता है? शुक्र। ठीक है, इसको शिव जी का शुक्र माना गया है, तो इसलिए हम लोग इसको हम रस कहते हैं। फिर आता है इसको रसेंद्र क्यों कहते हैं? तो रस उपरस राजत्वाद रसेंद्र इति कीर्तिता। रस और उपरस आदि में ये राजा के समान होता है, इसलिए हम लोग इसे रसेंद्र कहते हैं। सूत का मतलब क्या है? देह लोहमयी सिद्धि सूते सूतस तथा स्मृता। यानी जो देहवाद और लोहवाद की ये सिद्धि करता है, इसलिए हम लोग इसको सूत कहते हैं। ठीक है, देहवाद आपको पता होगा कि पारद से अगर हम औषधि बनाएंगे तो उसको हम देहवाद कहते हैं। और लोहवाद हमारा क्या है कि पारद से स्वर्ण आदि धातु बनाना, यानी कि लेस वैल्यूएबल मेटल से मोर वैल्यूएबल मेटल को बनाना लोहवाद होता है। ठीक है, तो ये सब देहवाद और लोहवाद की सिद्धि करने के कारण इसको हम सूत कहते हैं। ठीक है, फिर आता है पारद। इसको क्यों कहते हैं? रोग पंकाब्दि मग्ना नाम पारदान नच पारदा। जो रोग पंख यानी रोग रूपी जो कीचड़ होता है ना, जो हमारा रोग रूपी कीचड़ होता है उसे समुद्र से पार करने वाला होने से इसे हम पारद कहते हैं। फिर आता है हमारा मिश्रक। तो सर्व धातुगतम तेजो मिश्रितम यत्र तिष्ठति। यानी सभी जो धातुएं होती हैं, सभी धातुओं का तेज मिश्रित हो उसे मिश्रक कहते हैं। क्योंकि इसमें सभी धातुओं का तेज मिश्रित होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? मिश्रक कहते हैं। तो ये थे हमारे पारद के प्रमुख पर्याय या पारद के भेद: 5, रस, रसेंद्र, सूत, पारद, मिश्रक। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे पारद की गतियाँ। तो पारद की गतियाँ, यहाँ पर गति से थोड़ा मीनिंग डिफरेंट लिया गया है। यहाँ पर गति का मतलब है पारद संस्कारों के क्रम में
द्रव, अग्नि आदि उपकरण के संपर्क में आता है तथा विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण यह भिन्न भिन्न रूपों में निकल जाता है और इसके भार में कमी आ जाती है। पारद के निकल जाने की क्रिया को रसाचार्यों ने गति कहकर सूचित किया है। यहाँ पर इसकी गति का मतलब है कि जब हम लोग पारद का संस्कार करते हैं, ठीक है, आगे चल के हम पारद के 18 संस्कार पढ़ेंगे, तो जैसे क्रम वाइज, जैसे एक करते हैं फिर दूसरा करते हैं, तो क्रम वाइज करते हैं, ठीक है। वो 18 संस्कार जो हैं वो क्रम से होते हैं, ऐसा नहीं कि मान लो मूर्छन पहले कर दिया और फिर पातन बाद में किया, तो वो सब क्या है एक क्रम से चलेंगे। तो उसमें हम लोग क्या है द्रव, अग्नि आदि का संयोग होता है, ठीक है, आदि उपकरणों के संयोग में आता है। तो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने में क्या होता है, पारद की क्या है हानि हो जाती है, ठीक है। जैसे कहीं पर वेसल्स में लगा रह जाता है या फिर वो वेपराइज हो जाता है पारद, ठीक है, तो उसकी हानि हो जाती है और उसके भार में भी कमी आ जाती है, यानी उसका वेट जो है कम हो जाता है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम पारद लिया था, ठीक है, जब आपने उसके 18 संस्कार किए तो आपके पास 75 ग्राम बचा, ठीक है, तो वो सारा क्या है, यानी उसका वेट कम हो गया, तो वो सारा कहीं ना कहीं चला गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे, ठीक है। कि पारद क्या है जो निकल जाता है ना, उसके वेट में कमी आ जाती है, उसको रस आचार्यों ने गति कहा है। तो इस प्रकार से पारद की 5 गतियाँ बताई गई हैं यहाँ पर। पहली आपकी जलक गति, दूसरी मलक गति, तीसरी हंसक, चौथी धूमक और पांचवी आपकी है जीव गति, ठीक है, या अदृश्य गति भी इसको कहते हैं। जलग, मलग, हंसक, धूमक और जीव गति, ये 5 गतियाँ पारद की बताई गई हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग इन्हें डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है जलक गति, ठीक है। तो जलक, जल आपको पता है जलगो जल रूपेण, यानी यहाँ पर जल की बात आ रही है। स्वेदन यानी फॉर्मेंटेशन, प्रक्षालन यानी धोने के समय जल में जल के साथ पारद निकल जाता है, तो इस गति को हम लोग जल गति कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम पारद मान लो गंदा होता है, ठीक है, तो हम उसे प्रक्षालन करते हैं, उसको धोते हैं या उसका स्वेदन करते हैं, तो उस समय जल के साथ जो पारद निकल जाता है ना, तो उसको हम कौन सी गति कहते हैं, जल गति कहते हैं। इसके लिए आपको ये टर्म याद रखना पड़ेगा, जलगो जल रूपेण, यानी जल के साथ जो पारद निकल जाता है उसको हम लोग जलक गति कहते हैं। फिर आती है आपकी मलक गति, इसके लिए है मलगो मल रूपेण, ठीक है। मल के साथ जो पारद निकल जाता है, यानी मल मुक्त करने के लिए, ठीक है, पारद में जो है मल होते हैं, दोष होते हैं, तो उसके लिए पारद की ऊर्ध्व, अधा और तिर्यक पातन आदि क्रियाएं की जाती हैं, तो उनसे पारद की हानि हो जाती है, ठीक है। तो मल रूप में जो पारद निकल जाता है ना, तो उसको हम लोग मलक गति कहते हैं। फिर आती है हंसक गति, त्वरितो हंसगो भवेत, यानी कि प्रयोग में शीघ्रता करने पर, ठीक है, हंस की तरह उछलकर अथवा उड़कर पारद निकल जाता है, ठीक है। मान लीजिए आपने पारद को खरल में डाला, तो पारद बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है, ठीक है, हमने उसका वो पर्याय भी पढ़ा था चपल, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा चपल होता है, ठीक है, वो पकड़ में नहीं आता है पारद जो है। तो वो क्या है, जैसे हमने बहुत जल्दी प्रयोग में मतलब बहुत शीघ्रता करी, जल्दबाजी करी, तो वो इधर उधर उछल कर निकल जाता है। और पारद का सूक्ष्म कण जो है वो श्वेत चमक के साथ उड़ता हुआ दिखाई देता है, तो इसलिए हम लोग उसे हंसक गति कहते हैं। और आपको पता है कि हंसवी जो है वो श्वेत होता है, वाइट होता है, तो वो श्वेत चमक के साथ पारद उड़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए हम लोग उसे क्या कहते हैं, हंसक गति। फिर आती है आपकी धूमक गति। तो धूमक गति के साथ धूमो धूमगो भवेद, यानी जो धूम के साथ क्या है चला जाए। पारद के पातन, गंधक, जारण आदि क्रियाओं द्वारा अग्नि के संपर्क में आने पर धूम के रूप में परिवर्तित हो उड़ जाता है, ठीक है। यानी जो धूम के साथ में जब हम उसका पातन करते हैं या गंधक जारण करते हैं, ये सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो अग्नि के संपर्क में जब आता है ना पारद, तो वो धूम के यानी स्मोक, या मान लो हम लोग वेपर, वेपर के फॉर्म में वो क्या है उड़ जाता है, ठीक है। तो वो हमारी कौन सी गति होगी, धूमक गति हो गई। फिर आता है जीव गति या अदृश्य गति। जैसे शरीर से जीव निकलने की गति अदृश्य होती है, ठीक उसी प्रकार प्रयोग के क्रम में पारद अदृश्य रूप से निकल जाता है, जिसे कोई नहीं देख पाता। जैसे कि जो हमारा शरीर होता है ना, जब उससे आत्मा निकल जाती है तो उसको कोई देख नहीं पाता, वो गति क्या है, अदृश्य होती है, ठीक है। शरीर से आत्मा निकलते हुए कोई देख नहीं पाता है, तो उसी प्रकार जब हम अपना प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस क्रम में जो पारद है निकल जाता है, उसको हम पता ही नहीं लग पाता है, और वो क्या है मतलब निकल जाता है, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते, वो उसकी वो क्या है जीव गति है, वो अपने आप ही निकल जाता है, उसे कोई भी पहचान नहीं सकता, तो उसको हमने अदृश्य गति कहा है। फिर आता है हमारा रस बंध, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा नाम से ही क्लियर लग रहा है, रस बंध, यानी रस मतलब क्या है पारद और बंध मतलब क्या है बांधना।
ठीक है। आपको पता है कि जो पारद है वो कैसा होता है, चंचल होता है और दुर्ग्रहत्व, यानी उसे कंट्रोल में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है, इसलिए हम लोग उसे कैरी नहीं कर सकते हैं। तो जिन जिन क्रियाओं द्वारा पारद की चंचलता एवं दुर्ग्रहत्व का नाश होता है उस क्रिया का नाम बंधन या रसबंध है। क्योंकि पारद चंचल होता है और दुर्ग्रहत्व होता है, यानी कि हम उसे कैरी नहीं कर सकते आसानी से, तो इसलिए उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग उसे बांधना जरूरी है। तो जिन जिन क्रियाओं द्वारा पारद की चंचलता एवं दुर्ग्रहत्व का नाश होता है उस क्रिया का नाम बंधन या रसबंध है। पारद बद्ध होने पर अपना द्रव रूप छोड़ देता है तथा कठिन खंड एवं चूर्ण आदि रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो हम पारद का बंद करते हैं या बद्ध करते हैं तो वो अपना द्रव रूप छोड़ देता है। ठीक है, अपनी जो लिक्विड फॉर्म है वो छोड़ देता है और कठिन खंड यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है या चूर्ण के फॉर्म में आ जाता है। तो उसमें क्या है, वो चेंज हो जाता है, तो उससे क्या है, उसकी चंचलता और दुर्ग्रहत्व का नाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसकी चंचलता खत्म हो जाती है और आसानी से क्या है, उसको कैरी किया जा सकता है या ग्रहण किया जा सकता है। फिर आते हैं आपके रसबंध के नाम या प्रकार। तो रसबंध के नाम या प्रकार, यहाँ पर 25 प्रकार के रसबंध बताए गए हैं और कुछ लोग क्या है वो 26वां जलूका बंध भी मानते हैं। जो आपका रस रत्न समुच्चय है वो आपके 25 प्रकार का, और बहुत से अदर जो हैं वो 25 प्रकार का ही मानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 26वां जलूका बंध मानते हैं। तो हम 25 जो रसबंध हैं उनके नाम देखेंगे इस श्लोक में। हठ आरोटो तथा आवासा क्रियाहीनश्च पिष्टिका, इसका मतलब है पहला आपका है हठ बंध, फिर आता है आरोट बंध, फिर आता है आभास बंध, फिर आता है क्रियाहीन बंध, फिर आता है पिष्टिका बंध आपका। ठीक है, फिर आता है छार बंध, फिर आता है खोट बंध, फिर आता है पोट बंध, फिर आता है कल्क बंध, फिर आता है आपका कजली बंध। सजीव बंध, निर्जीव बंध, निर्बीज बंध और सबीज बंध। फिर आता है श्रृंखला बंध, द्रुति बंध और बालक बंध। ठीक है, और कुमार बंध, तरुण बंध, वृद्ध बंध और मूर्ति बंध। ठीक है, जल बंध, अग्नि बंध और सुसंस्कृत बंध और महाबंध। ठीक है, पंचविंशति रीरिता, यानी कि पंचविंशति यानी 25 प्रकार के आपके बंध हो गए। ठीक है, हठ, आरोट, आभास, क्रियाहीन, पिष्टिका, छार, खोट, पोट, कल्क बंध, कजली, सजीव, निर्जीव, निर्बीज, सबीज, श्रृंखला, द्रुतिबंध, बालक, कुमारक, तरुण, वृद्ध, मूर्तिबद्ध और जलबंध, अग्निबंध, सुसंस्कृत बंध और महाबंध। ठीक है, तो ये आपके 25 बंध हो गए। ठीक है, तो आगे की जो पारद के रिगार्डिंग जो कुछ भी और टॉपिक्स रह गए हैं उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।